मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा शून्य में खो जाती है या अगली यात्रा के लिए तैयारी करती है? वेदों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण है। आत्मा जो अविनाशी है, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। ऋग्वेद कहता है जन्मस्य मृत्यु ध्रुवम, मृतस्य च जन्म ध्रुवम, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म लोक यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा आत्मा के कर्मों और उसकी चेतना की अवस्था पर निर्भर करती है। यदि कर्म शुभ हैं और चेतना उन्नत है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। यदि कर्म बंधनों से भरे हैं तो उसे उन परिस्थितियों में जन्म लेना होता है जहां अधूरे कर्म पूरे किए जाते हैं। वेदों और उपनिषदों के अनुसार मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच आत्मा एक मध्य अवस्था से गुजरती है, जिसे अंतरिक्ष लोक या पितृलोक कहा जाता है। यहां आत्मा को अपने पिछले जीवनों का दर्शन होता है, जैसे किसी दिव्य दर्पण में। आत्मा समझती है कि किस प्रकार के अनुभव अभी शेष हैं और किस प्रकार के नए जीवन की आवश्यकता है। मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती। यह एक सूक्ष्म, नियंत्रित और कर्म आधारित प्रक्रिया है, जहां आत्मा अगली यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करती है। हम अपने पिछले जन्मों को क्यों भूल जाते हैं? अगर आत्मा अमर है तो फिर हम अपने पिछले जन्मों को क्यों भूल जाते हैं? वेदों और उपनिषदों के अनुसार भूलना कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक सुनियोजित आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हिंदू ग्रंथों में वर्णन है कि जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह वीर्य सिंधु नामक ऊर्जा क्षेत्र से गुजरती है। यह अवस्था आत्मा की पुरानी स्मृतियों को ढक देती है। ये इसलिए होता है ताकि आत्मा नए जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से जी सके। यदि पुरानी यादें बनी रहती तो नए रिश्ते और नए अनुभव सहज नहीं हो पाते। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे लेटेक कहा जाता है, जहां आत्मा को भूलने का जल, वाटर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, पिलाया जाता है। यह एक प्रतीक है मानसिक और भावनात्मक पुनर्जन्म का। पुरानी पीड़ाएं, बंधन और आसक्तियां मिटा दी जाती हैं ताकि आत्मा नए जीवन की यात्रा शुद्ध रूप से शुरू कर सके। इसलिए पुराने जन्मों को भूलना दुर्बलता नहीं है, यह एक वरदान है जो हमें वर्तमान जीवन में पूरी तरह जीने, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब आत्मा मृत्यु के बाद अगले जन्म की ओर बढ़ती है तो संचित कर्मों में से कुछ विशेष बीज चुने जाते हैं जो प्रारब्ध बनते हैं। हमारा अगला जन्म कैसे तय होता है? किस आधार पर आत्मा किसी विशेष परिवार, देश या परिस्थिति में जन्म लेती है? भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग सूत्रों में इसका उत्तर मिलता है। यह उत्तर है कर्म। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कर्म। पहला है संचित कर्म, सभी पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह। यह एक विशाल भंडार है, जैसे बीजों का गोदाम। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, वे विशेष कर्म जो इस जीवन में फलित होने के लिए चुने गए हैं। जन्म स्थान, परिवार, शरीर और स्वास्थ्य, ये सब प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, वे कर्म जो हम इस जीवन में अब भी कर रहे हैं। ये भविष्य के बीज हैं जो आगामी जन्मों की दिशा तय करते हैं। संचित कर्म भंडार है, प्रारब्ध कर्म इस जीवन की वास्तविकता है और क्रियमाण कर्म भविष्य की संभावनाएं हैं। कर्मों के आधार पर आत्मा को नया शरीर, नया जीवन मिलता है। क्रियमाण कर्म से हम उस प्रारब्ध की दिशा को मोड़ सकते हैं, समझदारी, साधना और सेवा के माध्यम से। कर्म केवल दंड या पुरस्कार का सिद्धांत नहीं है, यह आत्मा की विकास यात्रा का साधन है। समझदारी से कर्म करना, प्रेम और करुणा से कर्म करना, यही आत्मा को उच्चतर अवस्थाओं की ओर ले जाता है। कर्म हमारा भाग्य नहीं बल्कि अवसर है, जागरण का, बदलाव का और मोक्ष की ओर बढ़ने का। दैवीय दर्पण। आत्मा अपने कर्म को कैसे देखती है? क्या आत्मा कभी अपने कर्मों को देख पाती है? क्या मृत्यु के बाद हमें अपने जीवन का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है? वेदों, उपनिषदों और योग परंपराओं में एक अद्भुत रहस्य बताया गया है, दैवीय दर्पण का रहस्य, जहां आत्मा अपने ही कर्मों का दर्शन करती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह विशिष्ट चेतन अवस्था में प्रवेश करती है, जहां उसे संपूर्ण जीवन, हर विचार, हर शब्द, हर कार्य अदृश्य दर्पण में दिखाई देता है। यह कोई बाहरी न्याय नहीं है, यह आत्मा का स्वयं का साक्षात्कार है। जो पीड़ा हमने दी वही हम अनुभव करते हैं, जो प्रेम हमने बांटा
वही प्रकाश बनकर हमारी आत्मा को आलोकित करता है। ये दैवीय दर्पण न दंड देता है न पुरस्कार, ये केवल सत्य दिखाता है, निर्मल, निःस्वार्थ, बिना किसी रंग रोगन के। इस दर्शन के बाद आत्मा अपनी आगे की यात्रा तय करती है। जो कर्म अब भी शेष हैं, जो संकल्प अधूरे हैं, वे उसे नए जीवन की ओर खींचते हैं। इस प्रक्रिया में भय नहीं होता, बल्कि गहरी समझ और करुणा जागती है। आत्मा जानती है कि उसे कहाँ जाना है, किस जीवन में प्रवेश करना है, किस परिस्थिति में अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है। जीवन केवल यात्रा नहीं है, ये प्रतिबिंब है। जो हम देते हैं वही लौट कर आता है, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। यदि हम प्रेम, करुणा और सत्य के बीज बोते हैं तो दैवीय दर्पण में हमें वही सौंदर्य दिखाई देगा। यही कर्मों का गहन रहस्य है और यही आत्मा की अनंत यात्रा का सौम्य संगीत। गर्भोपनिषद का रहस्य, आत्मा की गर्भ में यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है, जब शिशु गर्भ में आकार लेता है, आत्मा वहां कैसे प्रवेश करती है? कैसा होता है वह रहस्यमय क्षण? गर्भोपनिषद में इस यात्रा का गहरा वर्णन मिलता है। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि दिव्य चेतन यात्रा है। गर्भोपनिषद बताता है, जब माता पिता का मिलन होता है तब कर्मों के अनुसार आत्मा आकृष्ट होती है। प्रारंभ में आत्मा सूक्ष्म स्तर पर रहती है, जैसे जल में प्रतिबिंब। भ्रूण के विकास के साथ आत्मा उससे जुड़ने लगती है। गर्भ में आत्मा अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करती है। वह जानती है क्यों यह जीवन मिला है, कौन से कर्म उसे यहां लाए हैं। आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्मा से प्रार्थना करती है, वचन देती है इस जन्म में ज्ञान की ओर बढ़ने का, धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने का। जन्म का समय आने पर आत्मा की दिव्य स्मृति धूमिल होने लगती है। यह भूलना आवश्यक है ताकि नए सिरे से जीवन का अनुभव हो सके। गर्भ केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद है। एक नया अवसर, पुराने कर्मों को पूरा करने, नई चेतना जगाने और मुक्ति की ओर बढ़ने का। हर नवजात शिशु केवल शरीर नहीं, बल्कि अनगिनत यात्राओं वाली आत्मा है, जो फिर प्रेम, प्रकाश और सत्य की खोज में आई है। कौन आत्मा को चुनाव करने में मदद करता है? जब आत्मा अगले जीवन की ओर बढ़ती है, क्या वह अकेली होती है या कोई दिव्य सहायता उसके साथ होती है? आत्मा इस यात्रा में अकेली नहीं होती। दिव्य शक्तियां, देवदूत, राशि या पूर्वजों की आत्माएं उसका मार्गदर्शन करती हैं। ये उच्च चेतना वाले प्राणी आत्मा को उसकी कर्मिक स्थिति दिखाते हैं, बताते हैं कहां जन्म लेना उचित होगा, कौन से अनुभव उसे आगे बढ़ाएंगे, किस परिवार में वह अपने संकल्प पूरे कर सकेगी। परंतु अंतिम निर्णय आत्मा का अपना होता है, कोई बाध्यता नहीं, केवल प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन। कर्म की भूमिका। कर्म एक अदृश्य धारा की तरह कार्य करता है, आत्मा को विशेष विकल्पों की ओर खींचता है, परंतु स्व इच्छा, फ्री विल भी सक्रिय रहती है। आत्मा न तो पूरी तरह बाध्य होती है, न पूरी तरह मुक्त। यह कर्म और चुनाव का पवित्र संतुलन है। पूर्वजों का आशीर्वाद। पूर्वजों की आत्माएं जिनसे हमारा गहरा संबंध रहा है, प्रेम पूर्वक इंद्रकूटो अपना आशीर्वाद भेजती है। वे चाहती हैं कि आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करे और चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त करे। आत्मा का जन्म कोई संयोग नहीं, यह प्रेम, करुणा और दिव्य समझदारी से किया गया चुनाव है। हर जीवन गहन उद्देश्य से भरा है। अदृश्य जगत की करुणामयी शक्तियां हमेशा हमारे साथ हैं, चुपचाप हमें आत्मा के प्रकाश की ओर ले जाती हुई। आत्मा आराम नहीं, चुनौतियां क्यों चुनती है? यदि आत्मा को जीवन चुनने की स्वतंत्रता है तो वह सुख, सुविधा भरा जीवन क्यों नहीं चुनती? क्यों चुनती है कठिन परिस्थितियां? आत्मा जानती है सच्चा विकास आराम में नहीं, चुनौती में होता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों में तपकर अपनी शक्तियां जागृत करती है। आत्मा चुनौतियां इसीलिए चुनती है क्योंकि प्रत्येक कठिनाई में छिपा है वरदान, प्रत्येक पीड़ा में निहित है गहन शिक्षा, प्रत्येक टूटन में समाया है पुनर्निर्माण। सीखने का आराम आत्मा को स्थिर कर सकता है, पर चुनौती उसे उड़ान देती है। दुख में हम भीतर झांकते हैं, खुद से मिलते हैं, बाधाएं हमें जगाती हैं, धैर्य, करुणा और वास्तविक बल पैदा होता है। आत्मा का ज्ञान। आत्मा जानती है, ये अनुभव ही उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वेदांत और योग की शिक्षा स्पष्ट है,
ये जीवन विश्रामस्थल नहीं, एक पाठशाला है। हम यहाँ सीखने, जागने और स्वयं को जानने आए हैं। चुनौतियां ब्रह्मांड का आह्वान है। आओ अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जब संघर्ष आए उन्हें शत्रु नहीं, सहयात्री समझे, क्योंकि आपकी आत्मा ने ही इन्हें चुना है, आपके उत्थान के लिए, आपके भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए। चुनौतियां केवल पीड़ा नहीं, वे हमें वह बनाती हैं जो बनने हम इस धरती पर आए हैं। क्या हम जन्म से पहले चुने गए मार्ग को बदल सकते हैं? यदि आत्मा ने जन्म से पूर्व परिस्थितियां चुन ली, क्या वे अपरिवर्तनीय हैं? क्या हमारे पास अभी भी परिवर्तन की शक्ति है? यह प्रश्न आत्मा की स्वतंत्रता और कर्म के रहस्य को उजागर करता है। आत्मा जन्म से पूर्व मुख्य धारणाएं चुनती है, सीखने के पाठ, निभाने के संबंध, चुकाने के कर्मिक ऋण। परंतु यह चुनाव एक रूपरेखा मात्र है, कोई दृढ़ बंधन नहीं। जीवन एक जीवित नदी की यात्रा। जीवन एक प्रवाहमान नदी समान है, दिशा निर्धारित हो सकती है, किंतु प्रवाह की गति, गहराई और रंग रूप हमारे वर्तमान कर्मों और निर्णयों से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। हमारे भीतर वह दिव्य क्षमता विद्यमान है, जागरूकता, प्रेम और संकल्प के साथ अपनी यात्रा को नवीन दिशा देने की। कर्म परिवर्तित करने से, विचारों को शुद्ध करने से, करुणा और सत्यपूर्ण कार्यों से भविष्य के बीज भी परिवर्तित होने लगते हैं। यहां तक कि प्राचीन कर्मिक बंधन भी साधना, सेवा और आत्मज्ञान से शिथिल पड़ सकते हैं। मानो कोई चित्रकार प्रारंभिक रेखा चित्र बनाए, किंतु प्रत्येक रंग और आघात वर्तमान क्षण में निर्णीत करे, वैसे ही जीवन का कैनवास हमारी हथेली में सजीव है। वर्तमान क्षण के हमारे निर्णय ही अंतिम यात्रा का निर्धारण करते हैं। जागृति, प्रेम, साहस और सत्य का पथ सदैव हमारे लिए उद्घाटित रहता है। प्रत्येक नवीन दिवस एक संभावना है, अपनी आंतरिक कथा को पुनः सृजित करने की, अपनी नियति को ब्रह्मांडीय प्रकाश की ओर मोड़ने की। क्या हमारा जीवन पूर्व निर्धारित है, अथवा हमारे निर्णय उसे क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित कर सकते हैं? कहाँ विराम लेती है नियति और कहाँ प्रारंभ होती है स्वतंत्र चेतना? हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। नियति और स्वतंत्रता दो नहीं, अपितु एक ही सत्य के दो पक्ष हैं, जैसे नदी का प्रवाह और उसकी लहरें। हम न तो पूर्णतः बद्ध हैं, न पूर्णतः मुक्त, हम हैं दिव्य संतुलन के सर्जक। जैसे संगीतकार राग के नियम जानते हुए भी स्वरों में नवीनता सृजित करता है, वैसे ही हम भी कर्म के नियमों के भीतर अपनी स्वतंत्र चेतना से अद्वितीय जीवन स्वरूप रचते हैं। यह प्रश्न प्रत्येक साधक के हृदय में उठता है। इसमें छिपा है जीवन का गूढ़तम रहस्य। नियति हमारे संचित कर्मों की धारा, वे बीज जो अब वटवृक्ष बन हमारे मार्ग में विराजमान है। कुछ भेंटें, कुछ घटनाएं, कुछ मोड़ निश्चित हैं जन्म पूर्व निर्णयों से। नदी का उद्गम और सागर से मिलन नियत है, किंतु मध्य प्रवाह, उसकी गति, विसर्प, गंभीरता परिस्थितियों और प्रयत्नों से परिवर्तनशील। स्वतंत्र चेतना की महिमा, स्वतंत्र इच्छा, आत्मा की अंतर्ज्वाला जो प्रदान करती है वरदान, प्रतिक्रिया चयन का, दृष्टिकोण परिवर्तन का, नवीन भविष्य सृजन का। हम नियति को साथ लेकर अवतरित होते हैं, किंतु स्वेच्छा से उसे नूतन रूप दे सकते हैं। नियति द्वार प्रस्तुत करती है, स्वतंत्र इच्छा निर्णय करती है कैसे उस द्वार से गमन करेंगे, किस दृष्टि से उसका साक्षात्कार करेंगे। जीवन एक तांडव है जहां नियति और स्वतंत्रता हंसते हस्तमिल नृत्य करते हैं। नियति पाठ पढ़ाती है, स्वतंत्रता उत्तर लिखने का साहस देती है। नियति मंच रचती है, स्वतंत्र निर्धारित करता है कौन सा पात्र धारण करेंगे। सारांश, अतः न तो नियति को अंधश्रद्धा से स्वीकारें, न ही अहंकार से उसका तिरस्कार करें। सत्य संतुलन है, स्वीकारोक्ति की कुछ प्रवाह पूर्व कर्मजन्य है और सजगता के प्रत्येक क्षण परिवर्तन का सुअवसर लिए हुए है। यही है कर्मयोग का सार। नियति के साथ सहयात्री बनकर, किंतु स्वतंत्र चेतना से अपनी यात्रा को दिव्य बनाते हुए। हम सह निर्माता हैं अपने जीवन के, अपने भविष्य के और अपनी चेतना की यात्रा के। यही जीवन का महान संतुलन है, नियति का आदर करना और स्वतंत्र इच्छा के प्रकाश में उसे सुंदर बनाना। आज अपने आत्मा की यात्रा के कुछ अनदेखे रहस्यों को सुना। जन्म, कर्म, नियति, स्वतंत्र इच्छा, ये सब केवल दार्शनिक विचार नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व के अदृश्य धागे हैं। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, आपका हर नया चुनाव करता है। आप नियति के रेखाचित्र में रंग भरने वाले कलाकार हैं। तो जागिए, चुनिए
और अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया में बिखेरिए। यही आपकी सच्ची यात्रा है।